I think there is some problem with my laptop, but it's okay. Now it's perfect. 1 मिनट और वेट करेंगे and then we'll start with the session. Am I audible? आपको मेरी आवाज आ रही है? Perfect. Good evening. Good evening. Not clearly. Am I audible clearly? Perfect. Yes, yes. Okay, great. We'll stay for 1 more minute. 30 seconds more. 30 सेकेंड और वेट करेंगे before we start. I'm using another laptop. Some problem with the Zoom with the previous thing. So just 30 seconds more. Many people will be joining. और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे सेशन को. वेरी इंटरेस्टिंग सेशन होगा. I'll be talking in both the languages, in Hindi and English. Okay, let's start. Okay. Today's topic is influence of God and gurus in our life. Okay, हमारे past, present और future में. कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कर. एक्चुअली सबके लिए सेम लिंक है, सो प्लीज यू कैन जस्ट चेक. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. रोल ऑफ अ गुरु और इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुरु या मास्टर या टीचर इन आवर लाइफ. पहले तो हमें ये समझना है कि गुरु का मतलब क्या है. आपके हिसाब से व्हाट डू मीन बाय गुरु? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, गुरु का मतलब क्या है? आपके हिसाब से गुरु का मतलब क्या है? व्हाट डू यू थिंक बाय गुरु? टाइप इन द चैट बॉक्स, जिससे मुझे समझ में आएगा. बेसिकली गुरु का मतलब क्या है? अ पर्सन हु कैन गाइड. ओके, और वेरी गुड. पाथ, दर्शक, हु इम्पार्ट्स नॉलेज. ओके, नॉलेज और द राइट पाथ. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. हेल्पर्स, एनलाइटनमेंट, गाइड करता है. ठीक है ना. दो. सी, एक चीज है, पहले तो हमें डिफरेंस समझना है. रियल गुरु आपको नॉलेज नहीं देगा. रियल गुरु विल नेवर गिव यू नॉलेज. रियल गुरु आपको अनुभव देगा, और हम अनुभव से सीखते हैं, नॉलेज से नहीं सीखते. नॉलेज देने वाले बहुत से गुरु है, उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी. ओके, अनुभव जो देगा उससे आपकी लाइफ चेंज होगी. ठीक है ना. अनुभव से ही हम सीखते हैं. ओके, नॉलेज से हम नहीं सीखते. नॉलेज से सिर्फ हम अंदर डालते हैं, उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा. अंडरस्टूड? ये समझ में आया ना? और एक चीज मैं आपको बताऊंगा. मैं डिफरेंस नहीं बताना चाहता हूँ ज्यादा. क्या गुरु आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कैन गुरु चेंज योर लाइफ? नो. वेरी गुड. सी, गुरु very important. Guru will show you the tools, will show you the techniques. Okay, आपको रास्ता दिखाएगा.
ओके, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरु आपकी लाइफ, गुरु है मतलब आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी, तो वो झूठ है। ओके, सो इट्स फॉल। सो गुरु can't change your life, okay, even the master can't change your life, but गुरु मास्टर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रास्ता दिखाने के लिए। आपको रास्ते पे चलना होगा, यू नीड टू वॉक ऑन दैट वे, एंड आपको सक्सेस मिलेगा। अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गुरु अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, वेदांतम वाले गुरु होते हैं, सिद्धांतम वाले गुरु होते हैं, ठीक है। बट पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है। व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज योर सोल पर्पस, आपको आध्यात्मिकता में कहाँ पे जाना है, या फिर अगर आपको कुछ बिजनेस करना है या जॉब करना है, कहाँ पे जाना है नहीं पता, बिकॉज हमारा मन कुछ और बोल रहा है, हमारा आत्मा सोल कुछ और बोल रहा है, दोनों में कनेक्शन नहीं है, इसके लिए हमें पता ही नहीं चलता। और 99% हम हमारी लाइफ मन से चला रहे हैं। ओके, मतलब मन हमारे लाइफ को डोमिनेट कर रहा है। अगर कोई भी चीज या वस्तु या इंसान अगर आपके लाइफ को डोमिनेट कर रहा है, तो आपका लाइफ में कभी अपलिफ्टमेंट नहीं आएगा। अंडरस्टूड? अगर आप माइंड को डोमिनेट करोगे, तो लाइफ में 300% परिवर्तन आने वाला है, 300% परिवर्तन आएगा। ओके, तो लाइफ को चेंज करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हाथ में है। ओके, मैं बहुत बार कर्मों के बारे में बात करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। ओके, एक सेशन में वेनसडे को भी लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम समझते हैं, हमें बहुत से विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वी गेट मेनी थॉट्स। थॉट्स आर कनेक्टेड टू कर्मास, बिकॉज यू डोंट नो आपने कौन सी लाइफ, कितनी लाइफ जी है, तो उसके हिसाब से आपको थॉट्स आते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर हैप्पी, थॉट्स आर वेरी लेस, हार्ट बीट बहुत रिलैक्स होती है, आपको पता भी नहीं है कि आपकी हार्ट बीट चल रही है कि नहीं, व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश होते हैं। लेकिन जब विचार बहुत आते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आता क्या करना है। ओके, टेंशन आता है, हार्ट बीट भी फास्ट होती है, सांसें भी फास्ट चलती है, और ब्रीथ इज वेरी फास्ट। दैट मीन्स योर थॉट आर कनेक्टेड टू योर ब्रेथ। ओके, आपके कर्मा कनेक्टेड टू योर थॉट, आपके कर्मा विचारों से कनेक्टेड है, विचार आपके सांसों से कनेक्टेड है, इसका मतलब आपके कर्मा सांसों से कनेक्टेड है। ये तो रियल रियल सिद्ध गुरु का साइंस है, ये तो ऋषि मुनि करते हैं। पीपल थिंक कि मेडिटेशन से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, झूठ है। आई एम टेलिंग यू द बिटर ट्रूथ। मेडिटेशन, आई हैव सीन पीपल जो 17 साल से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गुस्सा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है ना। ये मत खाओ ऐसा हो जाएगा, वो मत खाओ ऐसा हो जाएगा, नहीं। हमारी सांसें डिटरमाइन करती हैं कि आप कितना चलोगे, आपके सांसें डिटरमाइन करती है आप कितना जियोगे, आपके सांसें डिटरमाइन करती है आप कौन से इंसान को मिलने वाले हैं, आपकी सांसें डिसाइड करती है आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, सो योर ब्रेथ इज द रूट, बाकी सब फ्रूट। हम लोग फ्रूट पे फोकस करते हैं, अरे चक्र पे फोकस करो, नाड़ी पे फोकस करो, अरे शरीर पे फोकस करो, लीवर पे फोकस करो, किडनी पे फोकस करो। ओके, आप आप है ना फ्रूट पे फोकस कर रहे हैं, एंड रिजल्ट पे। रूट, जड़ पे फोकस नहीं कर रहे। जड़ क्या है? प्राणा एनर्जी। जड़ क्या है? सेल। सेल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द सेल्स। cells, we have got more crores and crores of cell in our body, अरबों अरबों सेल्स है। सेल्स के अंदर मेमोरी है, सेल्स के अंदर कर्मा है। अगर आप वीक है, मतलब सेल्स वीक है। मेंटली वीक है, सेल्स वीक है। फिजिकली वीक है, सेल्स वीक है। इमोशनल प्रॉब्लम, सेल वीक है। रिलेशन प्रॉब्लम, सेल वीक है। कर्मा प्रॉब्लम, सेल वीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू सेल। तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? सेल को स्ट्रॉन्ग करना है। सेल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो चक्रा स्ट्रॉन्ग, सेल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नाड़ी स्ट्रॉन्ग, सेल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सिद्ध कल्चर, ऋषि कल्चर इज focus on the root, that is the self, and then you will see, you will find your life purpose, soul purpose, सब कुछ।
Okay, of course they need a discipline, of course there are certain rules and regulation in rishi culture. Okay, कोई भी चीज आप 48 डेज करते हैं जिसको एक मंडला बोलते हैं, वन मंडला इज 48 डेज, देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ द सेल्स, द एनर्जी चली जाती है परफेक्टली सेल के अंदर। कोई भी साधना 48 डेज करते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर यूनिवर्सल साधना, देयर आर ब्रीदिंग साधना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अनुलोम विलोम या कपालभाति, वो तो बेसिक है। देयर आर various sadhanas which you need to do in terms of breathing, in terms of cosmic sound. अगर आप perfectly कर लिए, you get connected to cosmos, you get energy from the cosmos, आपका cells activate हो जाएंगे, आपके cells strong हो जाएंगे, then everything will fall in place. Okay, 48 days is one mandala, 48 days. There are many timings which you need to understand. सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग होता है 3:15 से 6 बजे, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लेक्चर में। फिर दूसरी टाइमिंग होती है 11:40 से 12:20, 11:40 टू 12:20, वो 40 मिनट की टाइम होती है। फिर इवनिंग को सनसेट से 20 मिनट पहले एंड सनसेट के 20 मिनट बाद, दैट 20 मिनट्स इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू। ओके, गुरु का रोल क्या है, गुरु का रोल क्या है, मास्टर का रोल है, गुरु का रोल है आपके शरीर के अंदर बीज डालना, बीज डालना। ओके, बीज डालना, उगाना आपका काम है। द रियल रोल ऑफ अ गुरु इज बीज डालना, उगाना आपका काम है। पहले तो डिसाइड करो कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, टू नो द लाइफ पर्पस, टू नो द सोल पर्पस। फर्स्ट यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, और माइंड को क्लियर करने के लिए या थॉट शुड बी एट अ शून्य लेवल, और थॉट शून्य लेवल करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक करनी चाहिए। हमें मेडिटेशन नहीं करना है, मेडिटेशन में जाना है तो थ्रू सर्टन साधना आप करोगे, बाय डिफॉल्ट आप मेडिटेशन में चले जाओगे, एंड दैट इज रियल मेडिटेशन। बस साउंड को सुन के ध्यान में बैठना, मंत्र चैंट करके मेडिटेशन करना, दिस आर ऑल माया शक्ति, डिजायर्स को पूरा करने के लिए। दैट इज नॉट मेडिटेशन, यू कांट गो इनसाइड। साउंड का मतलब ये है कि आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए, दैट इज द रियल साउंड। अंदर से आवाज आना, दैट इज द रियल साउंड। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको ये सब पता है, लेकिन बहुत से नए स्टूडेंट है तो आपको मुझे समझाना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत ही जरूरी है। गुरु मास्टर क्या, इट इज वेरी इजी टू मेक अ टीचर बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक हैव अ गुरु। गुरु बहुत इजीली नहीं मिलते। वंस योर सोल इज रेडी, automatically guru will come. If you search for a guru will not come. You can find many teachers. Okay, इन आवर मेनी लाइफ, जितने भी बर्थ लिए ना, रियल गुरु 12 मिलते, 12 रियल गुरु। ओके, उसमें एक गुरु आपको एंड तक लेके जाएगा। एंड तक लेके जाएगा मतलब he will show you the tool, the technique, the path, और आप चलोगे एंड रास्ता आपको मिलेगा एंड रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल टू मेक अ टीचर। टीचर को बनाना बहुत इजी है। टीचर आपको बताएंगे ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो ऐसा हो जाएगा। गुरु पूछेंगे आपको कि क्यों करना है, व्हाई डू यू वांट। टीचर पूछेंगे कैसे करना है, गुरु पूछेंगे क्यों करना है, एंड क्यों इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों पे फोकस करेंगे, व्हाई, हाउ विल बिकम ऑटोमेटिकली, कैसे विल बिकम वेरी इजी। तो हमारा फोकस है पहले क्यों, क्यों आए इस लाइफ में, आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ेगा। बट यस, वंस यू फाइंड अ गुरु or a good teacher, at least he will take you or she will take you to a step higher. But please understand, आपके लाइफ में जो भी हो रहा था, अभी जो और हो रहा है, फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम होगा, सब कुछ आप रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ जितना जल्दी ये चीज आप समझ लोगे, उतना लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। ओके, उतनी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। नाउ there are different types of gurus. Okay, वेदांतम वाले गुरु होते हैं, सिद्धांतम वाले गुरु होते हैं। ओके, पहले हम ट्रेड्स ऑफ गुरु को समझें। जैसे मैंने बताया, गुरु का काम है बीज डालना। ओके, उगाना आपका काम है। ओके, ही विल गिव यू एक्सपीरियंस। गुरु नोस आपका पास्ट क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, पर वो कभी नहीं बताएंगे।
ओके, वो कभी नहीं बताएंगे, वो सिर्फ अनुभव देंगे. ही विल ऑलवेज गिव यू द एक्सपीरियंस. ओके. Yes, Guru has a power to take anybody's karma in our hand, huh? In his hand. He has a power, and there is one place which is called Prabhamjan. Okay, वहां पे वो कर्मा को वहां पे डाल सकते हैं. So इतना पावरफुल होता है वो. He has a power to take karma and give it back to the Prabhamjan. Okay. व्हाट इज प्रबंधन हम कभी बाद में समझेंगे. पीपल को लगता है कि मोक्ष निर्वाणा इज द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. नो, मोक्ष एंड निर्वाणा इज द प्लेस, वहां से तो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है. ओके, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है. तब तक तो हम माया और कर्मा में अटक गए. ओके. इट डजंट लाइक अटैचमेंट, इट डजंट लाइक इमोशंस. अरे अच्छा अच्छा बोलते हैं तो सेल रियल गुरु है. नहीं, गुरु आप वेरी स्ट्रिक्ट. वो हमेशा आपकी ईगो को निकालने में रेडी रहेंगे. तो आपको हमेशा गुस्सा करेंगे. he will do all the things which will make you feel embarrassed, but understand he wants to break all your ego and he wants to uplift you. आपको uplift करना है. he only sees the soul. उनको समझ में नहीं आता है मेल है फीमेल है या कोई अलग रिलीजन का है. उनको कुछ समझ में नहीं आता है. उनका सिर्फ एक ही रोल है. वो सोल अगर रेडी है तो उसको अपलिफ्ट करके छोड़ देना. वो अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स टेक्निक्स है वो सिखा के छोड़ देंगे. सो देयर आर मेनी टूल टेक्निक्स. वासी योगम, certain breathing technique, yogic walk. See, certain things we can't do it online. बहुत difficult होता है. Okay, because of practical देखना पड़ता है. That's why I take retreat maybe once in a year or something. This time I'm taking a retreat in one of the amazing place in Koli Hills. It is on 2nd April to 7th April. Okay. If anybody wants interested, he can let me know. No problem. So what is Yasi Yogam in Guru? Yasi Yogam is an amazing power. हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता. वासी योगम का पावर क्या होता है कि गुरु before the death or whenever he wants, he can pass on the whole knowledge to that other particular student automatically. इतना पावर होता है. ओके, अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाहता हूं. मतलब गुरु के अंदर पावर होता है कि ये स्टूडेंट अगर रेडी हो गया है तो जो भी ब्रह्मांड कॉस्मोस का नॉलेज है वो पास ऑन करते हैं. ओके. नाउ हैव यू सीन देयर आर गुरु व्हिच आर एजलेस. 300 years, 400 years, 1000 years. ओके, 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने. तो मरते नहीं है या फिर उनकी जो मेमोरी है वो मरती नहीं है. अगर आपका डेथ हो गया, सोल निकल गया, ओके, या नेक्स्ट बर्थ ले लिया, तो वो पिछली वाली मेमोरी निकल जाती है. उसको वापस एक्टिवेट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. बट जो 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 1500 साल, 2000 साल जीते हैं ना, वो क्या करते हैं मरने से पहले बिफोर डाइंग वो क्या करते हैं, बॉडी को शिफ्ट कर लेते, सोल को शिफ्ट करते, दूसरे बॉडी में एंटर हो जाते. अमेजिंग ना. मतलब मरने वाले हैं, उनको पता है कि ये टाइम पे मरने वाला हूं, तो वो क्या करते हैं, वो कोई दूसरी बॉडी ढूंढते जो पावरफुल है और वहां पे वो अपना सोल चला जाता है उसके अंदर. अंडरस्टूड. Understood? I know थोड़ा सा heavy है, but you need to understand. I'm talking about the real traits of gurus, huh? I'm telling. And I'll tell you one thing, most important thing. आपका रियल मोटो क्या होना चाहिए? Make your soul your own guru, so that you don't have to depend on any other guru. समझ में आया? मतलब अपना सोल को ही गुरु बना दो. मेरा काम क्या है कि आपको रास्ता दिखाना, जिससे आपकी आत्मा गुरु बन जाए आपके अंदर, और वो ही बाहर आएगी और आपको रास्ता दिखाएंगे. नहीं तो क्या होगा, आप लाइफ लॉन्ग तक आप मेरे पे डिपेंडेंट हो गए, विच आई डोंट वांट. तो डिपेंडेंट होना, फिर डिपेंडेंट होंगे, फिर लाखों संख्या में मेरे शिष्य रहेंगे, विच ऑल थिंग्स आई हैव डन इन माय पास्ट लाइफ. नाउ आई हैव अंडरस्टूड ये जरूरी नहीं है. यू हैव टू गेट रिलीज. तो हमारा काम क्या है? ओके, आई एम जस्ट अ मीडिएटर. करने वाले तो आपके कोई एस्ट्रल मास्टर है. ओके, गुरु अलग दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं, एक एस्ट्रल फॉर्म में भी होते हैं. तो मे बी एस्ट्रल फॉर्म वाले गुरु मेरे मुंह से निकाल रहे, करना वही है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ. अंडरस्टैंड? हाँ, डिफिकल्ट टू बिलीव, एब्सोल्युटली इट इज वेरी डिफिकल्ट. वेरी द रियल साइंस इज हार्ड टू बिलीव. 25 साल पहले हैव यू इमेजिन कि मोबाइल से वन कंट्री से दूसरे कंट्री तक बात कर सकते थे?
जूम से बात कर सकते हैं। हार्ड टू बिलीव ना। प्रूव हो गया तो साइंस हो गया ना, प्रूव नहीं है तो वो स्पिरिचुअलिटी, प्रूव हो गया तो वो साइंस है। ओके, सो एवरीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो आवर मोटिव इज नहीं गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दैट इज नॉट आवर मोटिव। आवर मोटिव इज हु वी आर अभी, और एंड में कहां पे जाना है, बस उसके लिए हमें रास्ता चाहिए, सिंपल। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ओके, नाउ इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ व्हाट आर सिद्धांतम? देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सी आई एम टेलिंग यू, ये मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। व्हाई? व्हाई आई एम टेलिंग यू? There are two type of gurus. One is Siddhantam, one is Vedantam. I've explained many a time, but again I'm explaining. Vedantam guru आपको मोक्ष मुक्ति तक लेके जाएंगे. मोक्ष is different, mukti is different. हाँ? Okay, lot of difference. Okay, birth is different, जन्म is different. जन्म और birth. Okay, जन्म 7 लेंगे, birth आप 1000 भी ले सकते. Okay, अंडरस्टूड? सो एक जन्म 120 साल है, लेकिन 120 साल में आप बहुत से जन्म ले सकते हैं। अगर आप मॉस्किटो है तो 2 दिन जिएंगे, टोटाइस है तो 200 साल जिएंगे, एंड ह्यूमन बीइंग है तो यू डोंट नो आप कितने जियोगे। तो जन्म, 7 जन्म, बर्थ अलग अलग होते हैं। तो मोक्ष मुक्ति, रूल रेगुलेशन, हमारी 4 वेदा, तो ये सब बताने वाले वेदांतम वाले को। ओके, वेजिटेरियन, ओके, डिसिप्लिन, सुबह उठो, शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना है। ओके, सो दिस आर वन टाइप ऑफ गुरु। अदर टाइप ऑफ गुरु और सिद्धांतम गुरु, दे ईट ऑल टाइप्स ऑफ नॉन वेजेस, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, दे कैन स्लीप 72 आवर्स तक सोना। ओके, लेकिन 72 आवर्स तक ध्यान करना एक्सट्रीम। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर बियॉन्ड 4 वेदाम। वो फिफ्थ वेदम समझते थे, ऑल्सो कॉल्ड एज फिफ्थ वेदाम, जो कि हवा में लिखा हुआ है, एयर में, एयर में सब फिफ्थ वेदन लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो ये सब चीज होती है। सो अमेजिंग। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सिद्धांतम वाले चाहिए, वेदांतम वाले चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंसेस। ओके, मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ, अंडरस्टूड? क्योंकि बेसिक बेसिक आप चीज समझ लीजिए। ओके, बेसिक बेसिक चीज समझ लेना, ठीक है। ओके, नाउ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नाउ गुरु हो गए। अभी गुरु हमारे लाइफ में कैसे आते हैं, क्या आते हैं? पहले गुरु है ना, इजीली आपको कुछ नहीं देंगे, पहले वो आपको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद आप केपेबल हो, वो केपेबल देने के बाद आपको कुछ नॉलेज देंगे। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप 3rd स्टैंडर्ड में हैं, अगर मैं आपको 7th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो बाउंसर जाएगा। आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, 2 चपाती से, ओके, और मैं आपको 10 चपाती या 3 चपाती या 5 चपाती खिलाऊंगा तो क्या होगा? वॉमिटिंग होगा। तो गुरु नोस आपकी कैपेबिलिटी कितना है, सोल कितना हैंडल कर सकती है, उसके हिसाब से वो आपको नॉलेज देते हैं, वो आपको नॉलेज देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, हमको सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट। ओके, नाउ मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, 60%, 70% are facing health problem, right? Mental health problem, depression, stress, diabetes, blood pressure, hypertension. These are all lifestyle problem. Please समझ लो। लोग खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अरे मैं ऐसा खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। 30% ही आपके खाने पे निर्भर है, ओनली 30%। 70% इज योर थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस इज कनेक्टेड टू कर्मा, कर्मा इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। मतलब 70 to 80% ऑफ प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। समझ में आ रहा है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेथ परफेक्ट तो सब कुछ परफेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आप देखोगे अगर परफेक्टली ब्रेथ की साधना समझ में आई ना, ऑटोमेटिकली आप आधा घंटा भी ध्यान करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप ध्यान करो, बिकॉज आप ध्यान में चले जाओगे। ओके, मैनी पीपल टॉकिंग अबाउट चक्र, 7 चक्र, 108 चक्र, 114 चक्र, चक्रों के मंत्र, ये वो, कितने साल भी करो बहुत टाइम जाएगा। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? फोकस ऑन द रूट, रूट ऑटोमेटिकली आएगा। फोकस ऑन द सेल्स एक्टिवेशन, ऑटोमेटिकली चक्र बैलेंस, ऑटोमेटिकली नाड़ी बैलेंस। व्हाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड? मेक इट वेरी सिंपल, मेक इट वेरी सिंपल। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी को प्लीज गिव मी द आंसर। कुछ लोग रहेंगे जिनको पता रहेगा। डज एवरीबडी नोस आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है? से यस और नो। आपका लाइफ, लेट्स हैव इंटरेक्टिव सेशन, मजा आएगा। सिर्फ मैं बोलते जाऊंगा, मजा नहीं आ रहा है।
I know today I'm using the secondary laptop because my main laptop is not working properly. No, no. Very good. See, now there's a free seminar, no? So there are 35 people. But if I take a paid seminar, na, there will be more than 70, 80 people. Why? Because फ्री का ज्ञान है ना, थोड़ी कुछ सिखाएगा, वैल्यू नहीं है. इसके लिए गुरु भी जब शिष्य को सिखाते थे ना, गुरु दक्षिणा मांगते. क्यों? उसकी वैल्यू समझने. That's why sometimes people ask money ना. I think so they are doing the great thing क्योंकि वैल्यू है, वैल्यू रहती है. ओके. अरे 10,000 ले रहा है वर्कशॉप का मतलब कुछ तो अमेजिंग होगा. फ्री में सिखा रहे मतलब कुछ नहीं है. क्या सिखाए? यही तो प्रॉब्लम. यही तो प्रॉब्लम. आई टेक मोस्ट ऑफ माई वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स आर फ्री. पीपल नो वंस इन 6-7 मंथ्स में वर्कशॉप लेता हूँ एंड वंस इन 8-9 मंथ्स में रिट्रीट लेता हूँ. ठीक है ना. retreat. People sometimes say, "Oh, sir, 6 days retreat है, 31,000." Some people say costly. Some people say, "Sir, बहुत reasonable है." Okay, जिसको जो value है समझ में आएगा. People spend 2,000 rupees in the popcorn, but उसकी actual value है ना 20 रुपया है. लेकिन वो 1,000 rupees दे रहा है ना वो पॉपकॉर्न का, तब वो एक एक पॉपकॉर्न भी टेस्ट से खाएगा. राइट. 20 रुपये वाला पॉपकॉर्न आधा गिरेगा भी ना तो भी वैल्यू नहीं. ये तो प्रॉब्लम है. यही तो प्रॉब्लम है. इस, इसके लिए फ्री वाले ज्ञान देते हैं लोग सीरियसली नहीं लेते. ओ ये क्रीम 500 रुपीज मतलब ये काम करेगा. ये काम करेगा. ये सस्ती वाली क्रीम है, ये काम नहीं करेगी. यही तो प्रॉब्लम है. रियल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना वो सस्ती है. लीफी वेजिटेबल चीप बट हाईली यूजफुल. कॉस्टली कौन सी चीज है? डोमिनोज. स्पेंडिंग 500 रुपीज फॉर वन पिज्जा. ओके. आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है. बट 500 रुपीज, डेकोरेशन, स्मेल अच्छा है, पैकिंग अच्छी है, वैल्यू दैट. एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी. एम आई राइट और? 90% पीपल डोंट नो द लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस. पता ही नहीं है लाइफ पर्पस क्या, सोल. जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग में ज्यादा पैसा है. मेरे हिसाब से मुझे लगता है मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी. मेरे हिसाब से मुझे ये करना है. समझ में नहीं आ रहा है क्या करना. यू डोंट नो. इसकी लाइफ ऐसी चली जाएगी. Get up early in the morning, go to work, come back home. Get up early in the morning, go to work, come back home. Get up early in the morning, go to work, come back. मतलब सुबह उठे काम को गए रात को आके सो गए. सुबह उठे काम को गए रात को आके सो गए. सुबह उठे काम को गए रात को आके सो गए. ये मैं 15-20 बार बोलूंगा ना आपको इरिटेट होगा कि ये क्या बोल रहा है. पर हम 40-50-60 साल 70 साल यही कर रहे हैं. राइट. यही कर रहे हैं ना. सुबह उठे काम को गए रात को आके सो गए. हाउस वाइफ रहेगी तो सुबह उठ के घर का काम करेगी. मतलब रूटीन वही है. हमें डिसाइड करना है कि आपको ऑर्डिनरी लाइफ जीना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है. बहुत सी मेरी है ना बातें है ना बहुत कड़वी है. इसके लिए मैं ज्यादा यूट्यूब में नहीं आता हूँ. लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब और इंस्टाग्राम आने के लिए बिकॉज मेनी ऑफ माई स्टूडेंट सेड कि सर आपको है ना ये सब ज्ञान लोगों को देना चाहिए. लेकिन यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में मैं डिप्लोमेटिक थोड़ी बातें करता हूँ. रियल बातें जूम में मैं कर सकता हूँ क्योंकि वहां पे मैं कुछ ज्यादा बात करूंगा तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा तो पीपल फिर सवाल उठाएंगे. और मुझे अननेसेसरी ये सब चीजों में फंसना नहीं है. जो रेडी होंगे उनको मैं सिखाऊंगा. मुझे जाने की जरूरत नहीं है सिखाने. जिनके नसीब में होगा वो सीखेंगे. नो प्रॉब्लम. ओके. अंडरस्टूड. यस और नो. समझ में आ रहा है. लाइफ बहुत सिंपल है. हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. ओके. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. सब कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी हम सोचेंगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता. इतना अच्छा कैसे. मैं बहुत से रिट्रीट्स लेता हूँ. कभी ऋषिकेश में वंस इन अ ईयर, एक साल में 1 या 2 बार. अभी मैं 2 बार लूंगा. ओके. लास्ट ईयर मैंने ऋषिकेश में लिया था लेकिन अभी बहुत कमर्शलाइज हो गया. देन वन ऑफ माय मास्टर सेड नहीं सर आपको एक बार तो मुझे लग रहा है कि साउथ में लेना चाहिए. देन आई सिलेक्टेड द प्लेस कॉल्ड कोली हिल्स. यू विल नॉट इमेजिन. मैं 1 महीने पहले वो कोली हिल्स में गया. जब वो प्लेस में बैठा आई वाज जस्ट क्राइंग. यू विल नॉट बिलीव. अगर आप गूगल टाइप करेंगे साउथ के लोगों को भी नहीं पता बहुत से लोगों को कि कोली नाम का कोई प्लेस है. वहां पे ऋषि मुनीज एंड सिद्धस लोग घूमते हैं. यू कैन फील द एनर्जी. अमेजिंग अमेजिंग. देन आई डिसाइडेड लोग भले कम आएंगे आई विल कंडक्ट अ रिट्रीट. Okay, so I'm also
conducting the retreat in Koli Hill for the first time, and that would be an amazing retreat. One of the best retreat would be of my life. I'm telling you, because वो प्लेस ऐसी है जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट, इस दुनिया में जो भी बीमारी उसकी जड़ी बूटी वहां पे मिलती है, बट दैट हर्बल, सिद्ध हर्बल, कौन सा हर्बल लेके क्या होगा वो लोगों को नहीं पता. दैट्स अ क्वेश्चन. सेकेंड, सोल के अंदर की लो एनर्जी या नेगेटिविटी हम बोलते हैं उसको निकाल के पॉजिटिव डालने का काम वो जगह पे होता है. सो पावरफुल प्लेस, वेरी पावरफुल. ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग मेनी स्पिरिचुअल साधना वहां पे हम करेंगे. ओके, नाउ टीचर आपको बहुत मिलेंगे. गुरु, जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे आपकी चेतना बढ़ेगी, वैसे आपको गुरु मिलेंगे. और वो गुरु को आप 100% सरेंडर हो जाओ, वो आपको टेक्निक सिखाएंगे, आपकी लेवल बढ़ेगी, वो गुरु निकल जाएंगे और गुरु आएंगे. अंडरस्टूड. एंड में एक ऐसी चीज होगी, आपका सोल का अंदर का गुरु जागृत होगा, वही आपको रास्ता बताएगा. एंड दैट इज द अल्टीमेट थिंग. दैट इज द अल्टीमेट थिंग. वो आप पहुंच गए, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी. बिकॉज हर क्वेश्चन का आंसर बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा. आपको किसी मास्टर या टीचर गुरु पे निर्भर नहीं हो. ठीक है, अंडरस्टूड, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है? यस और नो, प्लीज आस्क मी. मुझे भी मजा आता है. अगर आप यस नो भी बोलेंगे तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. सो यू नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने कोई रिट्रीट को प्रमोट किया है. ओके, इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फर्स्ट टाइम. 3 डेज पहले मैंने इंस्टाग्राम में डाला एंड फेसबुक में डाला. लोग बोलते चलो मेटा एड्स करके कुछ तो डाल देंगे, देखते हैं. तो मेरे एक स्टूडेंट है, मुझे बहुत हेल्प करते हैं इन दिस, केवलिन जी. ओके, एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन. ओके, एंड आई ओ अ लॉट टू हिम, एंड ही ऑलवेज हेल्प मी. ऑफ कोर्स उनकी फैमिली सब कुछ जुड़े हुए हैं, आराधना जी ने. एंड वी आर ऑल सोल फैमिली. पंखिल जी है और सब लोग, मेनी पीपल आर देयर एंड दे आर ऑल कनेक्टेड बिकॉज वी आर ऑल सोल फैमिली. ऑफ कोर्स दे टेल मी अ सर, बट दे आर मोर देन माय फैमिली. क्योंकि जो भी पूछते हैं वो बिंदास मुझे पूछ लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं. एंड आई एम मोस्टली अवेलेबल. ओके, पर्सनली मैं सबको बात करता हूँ. पर्सनली हम मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं. ओके, जूम में, दूर रहा तो, और कभी कुछ सेशंस हुआ तो मिलते रहते हैं. सो इट्स लाइक अ फैमिली. इट्स लाइक अ फैमिली एंड वी एंजॉय. बिकॉज क्या होता है, एक चीज आप समझना, आप अकेले जाओगे ना स्पिरिचुअल जर्नी में, डिफिकल्ट होगा. क्यों पता है, मैं आपको बताऊं. बिकॉज आजू बाजू का वातावरण इतना लो एनर्जी का या नेगेटिविटी का है. दे विल, वो आपके लाइफ को चलाएंगे. ओके, समझो 100 लोग है नेगेटिव, आप एक पॉजिटिव है, बहुत डिफिकल्ट होगा. पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पर बहुत डिफिकल्ट होगा उसको पार करना. लेकिन आपके सराउंडिंग में अगर आपको 5 या 7 या 9 या 10 वैसे ही कैटेगरी के लोग मिले, वो ही सोच के मिले, तो आपकी जर्नी कितनी सुपर हो जाएंगी. यस और नो? यस ना? 100% यस. तो लाइफ को पहले डिसाइड करो क्या करना है. यस, एक चीज आपको करनी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आना है. ट्राई टू स्लीप बाय 11 o'clock. ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ वी शुड आइडली स्लीप बाय 11 o'clock. Okay, and get up before 6 o'clock. Of course, many of my students are getting up at 4 o'clock because उनको मैंने साधना दी है. बट पहले ये चीज कीजिए, 11 बजे के बाद अलग टाइप की एनर्जी जागृत होती है, वो आपके सोल के एनर्जी को खाती है, कि वीक करती है. दैट्स व्हाई पीपल आर फेसिंग 30-40 एज में हार्ट अटैक. बाय, बिकॉज वो 11 बजे के बाद जगते हैं. ओके, खाना इज वन मोर थिंग, वो तो एक एडिशनल है. बाकी आपका बॉडी स्ट्रक्चर इतना जगने के लिए पैदा नहीं हुआ है. 11 o'clock सो जाना है, 4-5 o'clock उठ जाना है. ओके, अगर आप ये करते भी है, यू कैन जस्ट सी द चेंजेस इन 48 days. आई एम टेलिंग यू, अमेजिंग चेंजेस यू विल फाइंड आउट. अमेजिंग चेंजेस. ओके, आर यू गेटिंग मी? सो if I tell you, if you ask me that, सर हाई एनर्जी से सेशन लेते हो, मजा आता है. यस यस, सी मेरा काम है आपको, थैंक यू वेरी मच, मेरा काम है आपको देना.
लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो भी इट्स ओके। ओके, सभी गुरुओं सभी मास्टर से हम कुछ सीखते हैं। इधर हम जीतते हैं या सीखते हैं, हारता कोई नहीं है इस लाइफ में। ओके, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग गुरु से सीखते हैं। हर एक गुरु का कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, हमें उनका पॉजिटिव लेना है और आगे बढ़ना है। हमें कोई राइट नहीं है किसी मास्टर टीचर को बोलना अरे ये राइट है ये रॉन्ग है, नहीं। कोई भी गुरु हो, एक्स वाई जेड, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी गुरु हो ना, हर एक के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, हम ले लो और आगे बढ़ो। अगर आप किसी गुरु के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं ना, उसका कर्म आप ले लेते हो, कितना डेंजर चीज है। आप सिर्फ अच्छा बुरा कर्म, अच्छा करोगे तो अच्छा कर्म, बुरा करोगे तो बुरा कर्म। ऋषि कल्चर में ये एप्लीकेबल ही नहीं है। देर इज नथिंग कॉल्ड बुरा और अच्छा कर्म, प्लीज अंडरस्टैंड। ये हर एक इंसान का व्यक्तित्व होता है ना, इंडिविजुअल परसेप्शन है। इट्स एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन कि ये अच्छा ये बुरा है। कोई बिजनेस आपको अच्छा लगेगा किसी इंसान को, किसी इंसान को वो बिजनेस बुरा लगेगा, किसी इंसान आपको अच्छा लगेगा वही इंसान उसी को बुरा लगेगा। मतलब ये आपके अनुभव के हिसाब से आप कर रहे हो। लेकिन आप एक लेवल पे पहुंचोगे ना, आपको कोई इंसान ना बुरा लगेगा ना अच्छा लगेगा, बहुत न्यूट्रल हो जाओगे। आज मैं 3 घंटे से ट्राई कर रहा था, मेरा नया लैपटॉप नहीं मतलब लैपटॉप है, वहां पे जूम का पावर पॉइंट नहीं आ रहा था, अभी तक नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आई गॉट 2 मिनट्स लेट। ओके, बट ये भी लिखा हुआ था नहीं होना है। मैं इरिटेट भी हुआ थोड़ा सा, क्या हो रहा है, फिर मैं बोला देखो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इट्स ओके। ओके, बिकॉज ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ मेरा अनुभव है। मैंने आज तक लाइफ में कोई बुक्स नहीं पढ़े, मेरे लाइफ में जो भी मैंने अनुभव किया ना उसके हिसाब से ही ये सब मैं दे रहा हूँ। ओके, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी बुक्स लिखते हैं ना वो अपने अनुभव से लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं, जरूरी नहीं वो सबके लिए सही हो, राइट। एंड मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती। ओके, आई एम नॉट गुड इन शुद्ध हिंदी, इवन माई इंग्लिश इज नॉट गुड। बट मैं एक चीज बहुत अच्छे से बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव लिया है ना। एंड इसके लिए आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। नॉर्मल लैंग्वेज बोलता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, तो मैं मुंबई का टच आता है, बट इट्स ओके। मेन इंपॉर्टेंट मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कितना अच्छा बोलता हूँ, वो आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं लेके आएगा, ये भी समझ लो। आप कितना इम्प्लीमेंट करोगे उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आने। डोंट सर्च फॉर एनी गुरु, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट सर्च, पागल हो जाओगे। सॉरी टू से, गुरु को सर्च करोगे ना, गलत इंसान मिलेंगे, कुछ और बताएंगे, ये करो फिर ये करो फिर ऐसा करो फिर वैसा करो, सब आपके अंदर है। जस्ट बी विथ योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली जो मास्टर मिलना है वो अलग तरीके से मिलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, या किसी के वाया वाया थ्रू मिल जाएंगे, या कोई आपका फ्रेंड आपको बोलेगा हाँ इसकी बातें सुनो, उससे मिल जाएंगे। डोंट सर्च, डोंट सर्च फॉर एनी गुरु, जस्ट बिलीव इन योर सोल, अपने आप पे भरोसा रखो। डोंट गिव अप इन योर लाइफ। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे वो लाइफ प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, रिलेशन प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, यू नीड टू प्रॉमिस मी यू विल नेवर गिव इन, बिकॉज एक चीज समझ लो, आप ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल हो। ठीक है ना। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल हो तो आप ऑर्डिनरी चीजों के लिए पैदा ही नहीं हो, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। अरे ऑर्डिनरी चीज करके मरना है, वो तो 97% लोग इस दुनिया के वही कर रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको 97% लोगों में रहना है कि 3% लोग। 97% लोग 2 बजे रात को सोते हैं, 9 बजे उठते हैं। 3% लोग 11 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं। कम सोते हैं ना, तो उन्होंने दे पेड अ प्राइस। दे पेड अ प्राइस, क्या? सोना कम। 8 घंटे के बदले 6 घंटा सो रहे, 5 घंटा सो रहे। उन्होंने खुद पे काम किया, दूसरों पे ब्लेम नहीं किया, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि चलो ये गलत हो रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा उसके ऊपर फोकस करते हैं। बाकी लोग क्या करता है, सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसका बुरा ही नहीं किया। अरे ऐसा मत सोचो, अगर लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, और आपको खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट करते कि महाराज या गुरु या भगवान, ओके भगवान, ओके क्या करते हैं भगवान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट भगवान, सॉरी भगवान के बारे में तो बात ही नहीं की। ओके, ओके भगवान कौन है? एंड आप मुझे राइट दोगे ना रियलिटी बात करने के लिए भगवान के बारे में, राइट? आपने मुझे परमिशन दी है। ओके, ओके आपके हिसाब से भगवान कौन है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू टॉपिक। भगवान कौन? भगवान कौन है? राइट ना चैट बॉक्स। देखो मैं कंटिन्यूसली बोलते जा रहा हूँ, रिट्रीट में मैं 15 घंटा यही बोलता हूँ। ऑफकोर्स
रिट्रीट में हम 15 घंटा में से 12 घंटा तो एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल साधना, 3 घंटा टॉकिंग। हम खुद भगवान, माई फेथ। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त बातें कर रहे हैं। जिसने हमें बनाया है, वेरी गुड। ओके, भगवान कौन है? एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कोई तो मिस्चिफ कर रहा है, तो मैं, या सर्टन पीपल ना कुछ मिस्चिफ करते हैं हर टाइम, कोई ना ग्रुप में आके डिस्टर्ब करते हैं। प्योर सोल। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। अभी मैं इसको वेटिंग में डाल देता हूँ, बिकॉज देन पीपल ना, सॉरी, कुछ लोग आते हैं, वो वीडियो डालते हैं कुछ अलग टाइप के, आ जाते हैं व्हाट्सएप जूम में, एंड दे ट्राई टू डिस्टर्ब। सी, ये भी कर्म है, क्या करेंगे? गुस्सा होने से कुछ फायदा नहीं, वो उनका कर्म है। प्योर सोल, अवर सोल, भगवान। सी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रियलिटी, लेकिन आपको अपने पास ही रखना है। भगवान को आंख है ना, कान है ना, मुंह है ना, कुछ है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो सॉरी, उनका आपके कर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, विल यू गिव मी द ट्रेसपास टू टॉक? आप भगवान को कुछ चढ़ाते हो और एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ मिलेगा, सॉरी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये तो रियल ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एनर्जी है, यस एनर्जी है। विष्णु की एनर्जी है, ऑफ कोर्स एनर्जी है। शिवा की एनर्जी है, ऑफ कोर्स एनर्जी है। लक्ष्मी देवी को, देवियों की एनर्जी है, 100 नहीं, 3%, 300% एनर्जी है। वो एनर्जी काम करती है, 500% काम करती है। ठीक है ना? लेकिन आप कुछ चढ़ाओगे और काम कर रहेगी, अगर वो एक्सपेक्ट करते हो तो वैसा नहीं होता है। उसके लिए कुछ अलग चीज करनी पड़ती है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, मतलब आप कुछ करोगे, विष्णु की आराधना करोगे, तो विष्णु भगवान खुश हो जाएंगे और आपको कुछ देंगे, ऐसा नहीं है। विष्णु इज सटन एनर्जी, वो एक साउंड है, वो एक फ्रीक्वेंसी में, ब्रह्मांड में है। अगर आप वो साउंड से कनेक्ट हो जाओगे, तो विष्णु जी की जो एनर्जी वो आपको मिलेगी। अंडरस्टूड? शिवा एक साउंड है, शिवा की एनर्जी का एक साउंड है, वो ब्रह्मांड में किधर है? ओके, अगर आप उससे रेजोनेट हो जाओगे, ब्रह्मांड के साउंड से और शिव जी के साउंड से, तो आप उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। अंडरस्टूड? मतलब हमारा ये जो ढक्कन है ना, ये क्राउन चक्र के ऊपर है, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जिसको सेवेंथ एग्जिट बोलते हैं, वो ढक्कन। ये ढक्कन ओम चैंटिंग से खुलता है। इसके लिए हर एक मंत्रों से पहले ओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे। जब ओम बोलते हैं तो ढक्कन खुलता है, और जो भी मंत्र बोलता है तो उससे कनेक्ट हो जाता है। मतलब ओम आपको कुछ करता नहीं है, बट ओम क्यों इंपॉर्टेंट है? वो ढक्कन, जो ब्रह्मरंध्र का ढक्कन खोलने में मदद करता है, जो कि मैंने बहुत से लेक्चर में बताया है, और वो ब्रह्मांड से कनेक्ट कर देता है। उसके बाद आप जो भी एनर्जी से परफेक्टली कनेक्ट होगे, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। ओके, अंडरस्टूड? यस और नो? प्लीज से यस और नो। गुड, यस, एब्सोल्युटली। सी, मेरे लेक्चर में आप कभी भी कुछ भी बिंदास आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। कभी ये मत सोचना। बट वाई ओम चैंटिंग? सी, ओम एक फ्रीक्वेंसी है। देर आर 72,000 साउंड। कितने? 72,000 साउंड, 72,000 नाडीज है। साउंड से सृष्टि बनी है, साउंड से सब कुछ बड़ा है। अब मैं पूरे ब्रह्मांड में देयर इज अ साउंड। तो अगर आप जस्ट बाय ओम चैंटिंग से कुछ नहीं होगा। ओम चैंटिंग से आपको हाँ अच्छा लगेगा, ये सब चीज है, वेरी गुड, नाड़ी थोड़ी बहुत खुलेगी, बट देयर आर मेनी थिंग्स यू नीड टू डू। लेकिन वापस मंत्र चैंट करना है कि नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर बहुत से लेक्चर है। ओके, मंत्र चैंट क्रिएट्स, माया को खुश करता है। मैंने एक लेक्चर भी लिया था, मे बी आप यूट्यूब में देख सकते हैं। मंत्र चैंट एक एक्सटर्नल से होना, एक मंत्र चैंट होता है अंदर से। मतलब मंत्र चैंट नहीं करो, लेकिन अंदर से आवाज आती है। लास्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस कराया था, राइट? लोगों को अंदर से आवाज आ रही थी। ओके, अंदर से आवाज आ रही थी, ध्वनि सुनाई दे रही थी। ओके, जस्ट 15 मिनट, 20 मिनट की महाशिवरात्रि के टाइम शायद हमने की थी। ओके, और ऐसा नहीं कि महाशिवरात्रि, कभी भी करो तो हो जाएगा। ओके, ऋषि कल्चर में एवरी डे
इज अ महाशिवरात्रि, ओके। सो एवरी डे इज ऑस्पिशियस, आप कभी भी कर सकते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये टाइम पे करोगे। हाँ, पूर्णिमा अमावस्या में क्या होता है, प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे सिचुएशन में स्थित होते हैं कि वो टाइम पे कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि जो रिजल्ट 2 घंटे में आने चाहिए, एग्जाम्पल, वो आपको आधे घंटे में आए। अंडरस्टूड? ओके, तो आधे घंटे बट रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। ओके, नाउ अभी तक समझ में आया आपको? यस, गुड, सुपर, नाइस, ग्रेट। आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे सेशंस। 10 to 15 डेज में मैं एक सेशन लेते रहता हूँ, ओके। तो आप प्लीज उसको अटेंड करते जाइए, ओके। एंड ऑफ कोर्स अप्रैल में मेरा रिट्रीट है। अगेन मैं लास्ट टाइम बोल देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। 6 डेज का रिट्रीट है, ओके। मदुराई से हम मिलेंगे सभी लोग 2 अप्रैल को, एंड 7 अप्रैल को खत्म होगा जो हम सेलम में रुकेंगे। तो एक दिन मदुराई में रुकेंगे, वहां पे मीनाक्षी टेम्पल है और साथ में एक कुछ प्लेस है जहाँ पे ऋषि मुनि एंड सिद्धर्स, देयर समथिंग कॉल्ड एज सिद्धर्स व्हिच पीपल डोंट नो। सिद्धर ऐसे होते हैं जो इमोर्टल होते हैं, वो मरते नहीं है, कि दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर, होता है ना फर्स्ट ग्रेड ऑफ ऋषि मुनि, ऐसा समझ सकते हैं, ओके। तो वहां पे एक एनर्जी होती है जो वहां पे आती है। वो प्लेस में हम कुछ करेंगे साधना, सेकेंड को। थर्ड को हम कोलील जाएंगे, 5 दिन हम कोलील रहने वाले हैं। एंड 5 दिन हम कोली हिल रहने के बाद हम सेलम में 7 तारीख को दोपहर को आएंगे, एंड देन यू कैन अगेन गो बैक टू योर होम। सो व्हाट विल बी डन इन सेलम, व्हाट विल बी डन, नहीं वो एंड हो जाएगी बस, कोली से हम सिर्फ सेलम में, बस सेलम में हमारा रिट्रीट खत्म। चालू होगा मदुराई से, खत्म होगा सेलम से। तो मदुराई इंपॉर्टेंट भी बिकॉज कोलील से सेलम इज वेरी नियर, ओनली 2-3 आवर्स, 2 आवर्स। तो वो अपन एवरीथिंग is an online session. This session is free. All my online session is mostly free. Parodi, ये मैं session ले रहा हूँ. This is not chargeable. Okay, so only the retreats are chargeable because रहना खाना पीना बहुत कुछ होता है, and of course थोड़ा बहुत energy exchange होना चाहिए. हाँ, ऑनलाइन सेशन, सम सेशंस आर चार्जेबल, वेरी रेयर। जो मैंने नवंबर में लिया था 1 साल के बाद, वो अभी तक चल रहा है, कुछ और 3-4 सेशंस बाकी है मेरे। 30 सेशंस हो गए। मैंने सोचा था कि 20 सेशन में कंप्लीट कर दूंगा, ओके। पीपल नो एंड व्हाट अमेजिंग पीपल आर गेटिंग इट, ओके। वो सोचेंगे मैंने सिर्फ बहुत कम अमाउंट में सेशन लिया था, बट पीपल सेड कि सर आप ये जो ज्ञान दे रहे हो वो लाखों से भी ज्यादा है, ओके। 3 महीने से वो चल रहा है वर्कशॉप, 3 महीने से करते जा रहे, ओके। पर ऑफ कोर्स रिट्रीट एक अलग ही होता है, एंड ऑनलाइन एक अलग ही फीलिंग होती है। तो आई थिंक सो वन शुड एटलीस्ट अटेंड वंस इन अ ईयर, एक रिट्रीट तो अटेंड करना चाहिए। यू मीट विद द पीपल ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, एंड 14-14 घंटे हम बात करते हैं, थकते नहीं, और सब लोग एंजॉय करते हैं। 5 दिन 6 दिन तो अमेजिंग। आप सोचोगे कि जो इतना सब चेंजेस आते हैं वो रिट्रीट में आते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते, समझ नहीं पाते, क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, प्रैक्टिस करे बराबर से करे, नहीं करते। तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ तो ये सब सीक्रेट एनर्जीज ऐसे सब है, ओके। बहुत अमेजिंग प्लेस है, ओके। ये सब चीज सीखने वाले हैं हम लोग। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग वर्क, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, 5 एलिमेंट बैलेंसिंग, योगिक वॉक, होलिस्टिक लिविंग एंड दिस एंड दैट, मर्म थेरेपी, कॉस्मिक साउंड, दार दार दार। 31,000 का कॉस्ट है, 6 डेज का है इंक्लूडिंग फूड, इंटरनल ट्रैवल। मदुराई से हम जाएंगे कोलीर, कोलीर से ये सब इंक्लूडेड है, खाना पीना इंक्लूडेड है। ऑल माई 10-11 वर्कशॉप्स होंगे, वो भी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ओके। सो इफ somebody is interested, I may close the booking by this week, okay, 6-7 days, because मैं 30-35 लोग को ही लेता हूँ, ज्यादा नहीं, वो सबको पता है हर टाइम में, ओके। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीबडी नो माई कॉन्टैक्ट, ओके, ठीक है। सो ये है 7738538532, परफेक्ट। कुछ क्वेश्चंस पूछना है बेझिझक, आप कभी भी मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं रिट्रीट रिलेटेड, ओके। नाउ अंडरस्टूड एज ऑफ नाउ, ओके। नाउ तो बेसिकली एज ऑफ नाउ आपको करना है क्या, आपको करना है पहले तो आप 11 o'clock सोइए, जल्दी उठिए। सेकेंड, आप स्टार्ट कीजिए आराम से बैठने के लिए। सुबह उठते हैं, आप स्नान कर सकते हैं या पानी पी के, ओके, आराम से एक जगह पे बैठते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी आप कोई भी साधना करते हो, ऑलवेज लाइट अ दिया इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई?
जब भी आप कोई फायर एक एलिमेंट सामने रखते हैं तो एक ऑरा आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि नहीं तो एक्सटर्नल एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी, चाहे वो आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, ओम चैंटिंग करते हो या आपकी क्रिया हो। प्लीज एक प्रिंसिपल बना दीजिए, जब आप बैठेंगे सामने दिया लगाएंगे, दिया इज नंबर वन इज कोकोनट ऑयल, अगर प्योर कोकोनट ऑयल है नंबर वन, टू इज घी, बेस्ट इज कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल के बहुत ज्यादा अमेजिंग स्पिरिचुअल यूज होते हैं, कभी मैं बाद में बताऊंगा, उनके तो बहुत पावरफुल है। सो ऑलवेज लाइट अ दिया इन फ्रंट ऑफ यू वेन एवर यू डू एनी साधना। आपको अपना लाइफ पर्पस जानना है या सोल पर्पस जानना है, आगे क्या करना है, कठिनाइयां होती है, हमेशा लाइट अ दिया। क्या करेगा दिया, क्या करेगा, आपके थॉट आपके ही होंगे। अगर दिया नहीं लगाएंगे ना वो ऑरा प्रोटेक्ट, तो माया शक्ति आएगी और कुछ भी अलग अलग विचार आपके दिमाग में डालेगी, तो जो भी डिसीजन लोगे वो गलत हो सकता है। सो ऑलवेज लाइट अ दिया इन फ्रंट ऑफ यू व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी साधना, एंड इफ यू डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी आपके डिजायर सपने मैनिफेस्ट होने में बहुत ही मदद करेगा। ओके, सो ये आप बेसिक चीजें स्टार्ट कीजिए। नॉर्मली आप, मैंने तो कोई अभी तक आपको सिखाई नहीं, ऑफकोर्स ओल्ड स्टूडेंट को पता है, आप नॉर्मल जो भी 2-3 ब्रीदिंग टेक्निक एज ऑफ नाउ करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, वैसे बहुत से ब्रीदिंग टेक्निक, टाइम होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सिखा दूंगा आपको ब्रीदिंग टेक्निक। ओके, तो आप करते जाइए, बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम बात करते थे गुरु की या भगवान की, तो भगवान को प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान के आइडल को अट्रैक्ट हो गए, उसकी एनर्जी को नहीं समझे, और उसकी एनर्जी को समझ जाएंगे ना, बहुत अमेजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने सोल के अंदर, सोल के ऊपर, अपने सोल के या आत्मा के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आई एम टेलिंग यू, आपका अंदर का भगवान गुरु सब बाहर आ जाएगा। यू विल कम टू नो योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अल्टीमेट ट्रूथ, आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट अमेजिंग और नॉट? सुपर ना? यस और नो? और वही करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, फ्यूचर में मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना, क्यों होना, इंडिपेंडेंट बनना है। ये मेरा लाइफ, मेरी लाइफ दो चीज है, ये लाइफ, मेरे जीवन का लाइफ दो चीज है। वन, दुनिया के 1% लोगों को ये रियल ऋषि कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी सिखाना। सेकेंड, दुनिया को सिद्ध हर्बल सिखाना, जिससे इंसान 1 घंटा भी ध्यान में बैठे हिले नहीं, स्पाइनल कॉर्ड, पैंक्रिया, लीवर, किडनी इतना स्ट्रांग करना है। क्योंकि ऋषि गुरु क्या करते हैं, पहले सुबह उठते हैं, क्योंकि वो थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज इज सूर्य नमस्कार, वैदिक सूर्य नमस्कार जो 12 स्टेप है, उसके उसके जैसा सूर्य नमस्कार दुनिया में कोई नहीं, उसकी जैसे एक्सरसाइज दुनिया में कोई नहीं है। स्टार्ट वो उससे करते हैं, उसके बाद वो ब्रीदिंग करते हैं, कॉस्मिक साउंड करते हैं, कुछ और विद्या करते हैं, एंड में वो ध्यान में बैठे। ये तो रियल स्पिरिचुअल टेक्निक्स है। ये 5 प्रोसीजर आपने समझ ली ना, लाइफ बहुत अमेजिंग है। ठीक है। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? लेट्स हैव क्वेश्चन, मजा आएगा। ओके, 5-7 मिनट का क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन आंसर। मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर पूछे आप सभी लोग रहे, बिकॉज आपके क्वेश्चन आंसर से है ना बहुत लोगों के आंसर्स मिलते हैं। मैंने लाइफ में एक चीज से बहुत सीखा है, जितने लेक्चर से नहीं सीखा उतने जितने मैंने क्वेश्चन आंसर से सीखा है। ओके, सो यस पारुल जी, वेरी गुड, क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू विशाल जी, बहुत अच्छा आपने बताया, काफी चीजों की क्लियरिटी हुई मुझे। राइट। मुझे एक चीज कहना था आपसे कि मैं पिछले 1.5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। यस। और मैं बिना गाइडेड मेडिटेशन के नहीं बैठ पाती हूँ। मैं मतलब 5 मिनट भी बैठती हूँ तो नहीं बैठ पाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो मुझे लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ म्यूजिक चले या कोई बोलता रहे तो मैं कर सकती हूँ मेडिटेशन। तो वो क्या यस। सही है या गलत? और अच्छा, मैं आपको मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ओके, पहले का आंसर दे देता हूँ। हाँ, अच्छा, जो जो और एक क्वेश्चन किसने लिखा है, 1111, आई हैव टू शेयर। ओके, हाँ, बस पहले इनका एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, फिर मैं आपके ऊपर जाता हूँ। ओके, 1111, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका नाम सिर्फ मुझे लिख लीजिए कि आपका नाम क्या है। ओके, अच्छा, पारुल जी एक चीज है, अ, अगर आप मुझे कुछ रियल में पूछोगे, अगर रियल आंसर ट्रूथ है कि अगर आप गाइडेड किसी म्यूजिक के सुन के अगर मेडिटेशन कर रहे हैं ना, मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा ज्यादा। दिस इज द ट्रूथ, सॉरी। आप 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता।
मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खराब है, थोड़ा मन शांति देगा, लेकिन वो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, विचार आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ब्रीद, ऑफ कोर्स थॉट्स बहुत आ रहे हैं बिकॉज आपके इमोशंस है, अटैचमेंट्स है, बहुत कुछ होगा, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट रियल में यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ आना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग सांस अंदर लेते हैं तो पेट भी अंदर जाता है, विच इज नॉट गुड। मतलब बेसिक ही खराब कर रहे हो। ओके, पहला सिंपल स्टेप है कि वेन एवर यू ब्रीद इन स्टमक शुड गो आउट, वेन एवर यू ब्रीद आउट स्टमक शुड गो इन। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं शायद वेनसडे को और एक सेशन लूंगा, शायद वो टाइम पे मैं इसके बारे में बात करूंगा। ओके, होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा, आप प्लीज अटेंड करना। ओके, तो ये अगर आप करते हैं, सेकेंड, जब आप सांस अंदर या बाहर लेते हो आंख बंद करके महसूस कीजिए कि सांस गर्म है या ठंडी। वो महसूस करते करते आप देखोगे ना 15-20 मिनट चले जाएंगे, इसका मतलब ध्यान में चले जाओगे, विचार भी नहीं आएंगे। सिर्फ एक ट्राई करना, ये सब बेसिक स्टेप मैं बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई। एंड आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना कि कैसे फील हो रहा है। ओनली टू थिंग बेसिक, पहले सांस अंदर लोगे तो पेट बाहर की तरफ, सांस बाहर छोड़ोगे तो पेट अंदर की तरफ। ऑफ कोर्स नाक से ही सांस अंदर बाहर करनी, मुंह बंद। सेकेंड चीज, सांस अंदर लो बाहर छोड़ो और महसूस कीजिए कि गर्म सांसें आ रही है या ठंडी सांसें। उसमें ही आप पता चल जाएगा, अरे आप ध्यान में चले भी गए, विचार भी नहीं आया, कितना सुपर था। ठीक है, ऑफकोर्स ये बेसिक है बट इसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, जस्ट राइट। ओके, या एनी अदर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और पूछना था उसी में। हाँ, हेलो। या ये विपाशना जो होता है वो हाँ, होता है विशेष तरीके से कुछ देखना। तो अपने सेल्स के अंदर लोग कहते हैं कि हम अपने ऑर्गन से भी बात करके आ गए कि क्या प्रॉब्लम क्या है, पर वो आज तक मैं नहीं कर पाई और ना मैं समझ पा रही हूँ कि ऐसा भी होता है क्या कि हम अपने अंदर एक एक ऑर्गन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सी ऑटोम सी, आपकी अगर सोल एक लेवल पे पहुंच गई ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, लोग बोलते हैं ना हवा में उड़ना, पानी में चलना, ओके, और आग पैदा करना, दिस आर ऑल कॉल्ड सिद्धियां। ओके, बट दिस इज नॉट स्पिरिचुअल। बट सिद्धियां भी खराब नहीं है, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको सिद्धि के ऊपर पहुंचना है या सिद्धि प्राप्त करनी है, या रियल आध्यात्मिकता के पाथ पे चलना है। ओके, रियल आध्यात्मिकता के पाथ पे चलना है। एक सेकंड, कोई एक इंसान है जो, हाँ, रियल आध्यात्मिकता के पाथ पे चलना है, ठीक है ना, पहले आपको वो डिसाइड करना है। रियल आध्यात्मिकता के पाथ पे अ, चलने के लिए आपको सिद्धियां की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्धियां बाय डिफॉल्ट मिलेगी। अंडरस्टूड? जब आप साधना करोगे ना ऑटोमेटिकली सिद्धियां प्राप्त करोगे, बट वो सिद्धियां आपके सोल को जागृत करने के लिए आप यूज करोगे। लेकिन आप सिद्धियां के पीछे पहुंचोगे ना, सिद्धियां के पीछे पहुंचोगे ना, तो क्या होगा, वही पर्टिकुलर थिंग में आप मास्टर हो जाओगे। तो चॉइस आपकी, आपको क्या करना है, पहले वो डिसाइड करो। आपको पहले डिसाइड करना है चॉइस आपकी, कैसे क्या करना है। ठीक है ना? अंडरस्टूड? ओके, डोंट वरी, हम लोग, आई कैन अंडरस्टैंड। आप कहाँ से हो? अच्छा, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, वेट वेट, आपको सिर्फ अनम्यूट करना है। हाँ, मैं पुणे से हूँ सर, पुणे फर्स्ट से? टाइम आपका ये सेशन ओ, ज्वाइन किया होप सो आपको अच्छा लग रहा है। है। हाँ सर, अच्छा लगा, काफी अलग और यूनिक नॉलेज आपने शेयर किया है। यस, अभी एब्सोल्युटली, या सी, अभी तक मैं आनापाना सती ध्यान ही कर रही थी, बट वो गुड। मुझे उसमें उतनी खुशी नहीं मिल रही क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफी लोग में काफी मतलब काफी चीजें देखते हैं बट वो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने मुझे लग मैंने रहा है मेरे में विपासना क्या स्टार्ट कमी की थी, है। मेरी जर्नी तो ऋषि कल्चर से स्टार्ट, मतलब मेन जर्नी तो बाद में चालू हुई। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सिद्ध समाधि होगा, उसके बाद विपासना। ओके, एट द एज ऑफ 14 या 15 में गया था विपासना। तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट इसका तो ये नहीं कि विपासना खराब है, विपासना भी बहुत अच्छा है। ओके, एक लेवल तक बहुत अच्छा है, बट बहुत लोग नहीं कर पाते। एंड सिर्फ ध्यान करने से आपकी लाइफ में चेंज नहीं होगा, बिकॉज मैंने देखा बहुत से लोग विपासना है लेकिन उनको हेल्थ प्रॉब्लम अभी भी है, थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो पा रहा है। इसका तो ये नहीं कि विपासना खराब है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके लाइफ के, आपके सोल के लिए क्या जरूरी है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है ना? अब आप देखोगे लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत सिंपल।
आ, आप जैसे मेरे सेशंस अटेंड करोगे ना, यू विल कम टू नो कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सो डोंट वरी। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। जो 1111 जो है उनको शेयर करना है। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है। 1111। How did 111 come up there? I don't know, sir. हाँ, या उषा जी, टेल मी, इट्स ओके। Acha, sir, I've ever since the last 3 months, I've seen that things are going very fast in a positive manner for me, Oh, you mentally want to and share as experience? Please share the experience. Yes. mentally as well as physically. Okay. I'm more energetic and mentally also I'm much more calmer. Okay. And one thing I've noticed is if I want something, it's just happening. That's it. Very good, very good, because you are following certain principles of Rishi culture ना, so जो भी अगर आप सोचते हो with pure intention, okay, without hurting others ना, तो automatically nature आपको दे रहा है, and the best part is you are following it, okay, and that's why you are getting result. See, spirituality, आध्यात्मिकता बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है, बट डिफिकल्ट पार्ट क्या पता है आध्यात्मिकता का? डिफिकल्ट पार्ट है कि उसमें डिसिप्लिन लेके आना, discipline, but you are maintaining the discipline. So I'm amazing, and I'm very happy that you took a decision of coming to the retreat. So amazing, and I'm sure that retreat will change your life 360 degrees, okay? Because coming to Kohli Hill is not everybody's cup of tea. Challenges आते हैं, किसी को पैसे का Sir, चैलेंज, I'll tell किसी you को one thing. हेल्थ का Today, challenges आता है। I can understand कि सब challenges आता है, but just focus that yes, अगर मुझे कुछ जाना है तो I will achieve that and I will come. So automatically nature takes care. Just believe in the nature and just tell the nature I want to go, किधर भी या कुछ करना है, just tell them, automatically रास्ता निकल जाता है। Just believe in the nature. sir, in this last 3 months, things are moving very positively for me. Touch wood. Great, And I so thank you for it. अरे नो, सी आई एम जस्ट मीडिएटर, मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, और करने वाला तो कोई और ही है, आपकी मास्टर है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। Sir, I'll be reaching on the first and maybe by 6 o'clock in the evening. Will I be Don't worry, all right? many people. We will talk personally when. Okay. Okay, we'll talk personally about. Yeah, Okay. yeah, Thank you, sir. yeah. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Anybody wants to ask question? Please ask. मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछिए, okay? और 4-5 मिनट क्वेश्चंस लेंगे। मन में जो भी है पूछ लेना, बाद में भी आप पूछ सकते हैं, नंबर तो मैंने दे दिया है आप, ओके? प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छा, एक चीज आप कर सकते हैं, सुबह उठ के है ना, ओके, मन में मत रखिए, पीस ऑफ पेपर में जो भी आपको चाहिए लाइफ में एक बार लिख लीजिए, okay? एक बार लिख लीजिए, okay? फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है? एटलीस्ट लिख तो लीजिए क्या चाहिए लाइफ में, ओके? लाइफ में आपके खुद के लिए, हाँ, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए क्या चाहिए लिख के रखिए, देन आई विल शो यू हाउ व्हाट टू डू, ओके? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? आई थिंक सो, गुड, होप सो सभी को अच्छा लगा, ओके, नाइस, गुड, थैंक यू वेरी मच। 10:07 हुआ है, सो व्हाट टाइम यू नीड टू स्लीप? 11 o'clock। जो लोग मुझसे जुड़ते हैं ना, मैं सिर्फ छोड़ता नहीं हूँ, मैं उनको पकड़ के रखता हूँ कि अरे कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं, सी आई, बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। द बेस्ट पार्ट इज क्या मालूम है? बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ रीजन। बिगेस्ट कर्मा क्या मालूम? बिगेस्ट कर्मा, आई एम टेलिंग वन सीक्रेट। बिगेस्ट कर्मा जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, बिगेस्ट कर्मा काम करती है, 100% काम करती है। जब गुरु शिष्य को सिखाते हैं ना, और गुरु दक्षिणा मांगते हैं ना, गुरु को दक्षिणा दे दी ना, मतलब वो गुरु की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, बाप रे कि उसका प्रॉब्लम गुरु का प्रॉब्लम। तो बिकमिंग अ मास्टर और गुरु इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अगर मैंने आपको कुछ सिखाया, कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया ना, तो टेंशन नहीं, अच्छा है, मुक्त हो गए। लेकिन मैंने आपको कुछ सिखाया, रिटर्न में कुछ लिया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपको वो लेवल तक पहुंचना, नहीं तो मैं कर्म का भागीदार हो जाता हूँ। ये तो रियल
ट्रेट ऑफ अ रियल गुरु कि उसका प्रॉब्लम खुद का प्रॉब्लम. ओके, सो if I'm taking a workshop maybe once in 9-10 months, so it is my responsibility कि उनको एक लेवल तक पहुंचना है. चाहे उनको थोड़ा रिजल्ट में टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट आई विल नॉट लीव हिज और हर हैंड टिल द एंड. ठीक है ना? ओके, सो where can we get an updates for you? You can just I don't know what's your name is, and my upcoming sessions, I have my group. मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, जहाँ पे मैं सेशंस डालता हूँ. आप ये नंबर पे हाय हेलो मुझे कर सकते हैं, 7738538532. जस्ट से हाय एंड आई विल एड यू इन माय व्हाट्सएप ग्रुप. whenever there are sessions, I'll let you know. Talking about my retreats and my sessions and everything about my herbals, everything I tell. Okay, last 2 minutes, anybody wants to ask? Thank you so much. Yeah, thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप अपना precious time लेके ये सुनने को आए हैं. Okay, good. Thank you very much. And हम जल्दी मिलेंगे. Okay, in next 2 days वापस हम मिलेंगे. It's something amazing. Okay, thank you. While YouTube को मैं बंद कर लेता हूँ.